दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। दीपावली के उपलक्ष्य में मैं एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर के आया हूँ जो बहरहाल हमारा समकालिक भी है और बहुत पुरातन भी है। एक दिया है जो आदिकाल से, महाभारत और रामायण के युग से जग में उजाला फैलाता रहा है। और एक लड़ी है, वो चाइनीज़ कहते हैं। बोले अब चाइनीज़ माल का बहिष्कार कर दिया, उसकी टिकटॉक बंद कर दी। तो मैंने ये कहा कि भाई एक दीपक है और एक लड़ी है। लड़ी जवान है, खूबसूरत है, और दीपक पुराना है। दीपक पुराना है, लड़ी जवान है। और लड़ी को अपनी खूबसूरती पर, अपनी अदाओं पर, अपने इन पर बड़ा भरोसा है। वो दीपक के साथ बहस करती है। दीपक कहता है, बहस करती है उसके साथ और उसको चिढ़ाती है कि तेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा है। तो लड़ी और दीपक के बीच की वार्ता सुनिएगा और फिर जो दीपक ने जो जवाब दिया उसको देखिए। तो मैंने कहा कि लड़ी ने एक दिन दीपक से कहा, सुनिए, लड़ी ने एक दिन दीपक से कहा, ए दीवाने इतना तो बता। लड़ी ने एक दिन दीपक से कहा, ए दीवाने इतना तो बता, तुझे मिट्टी से है बनाया गया, तुझे अग्नि में है तपाया गया, तू है जलकर बना जलता ही रहा, इस पर दुश्मन सदा से है तेरी हवा, तू तो उम्र भर जूझता ही रहा, और जब तू बुझा बस धुआं ही धुआं। उसने उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए। और जब तू बुझा बस धुआं ही धुआं, लड़ी ने कहा, ए दीवाने बता, तेरे जीवन में तुझको है क्या मिला है, बताइए। तो लड़ी कहती है, तेरे को तो कुछ नहीं मिला। अब अपनी बताती है, मेरे को क्या मिल रहा है। लड़ी कहती है, लड़ी ने कहा, मैं खूबसूरत परी, मैं खूबसूरत परी रोशनी से बनी। सुंदर है, सुंदर है भाई, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड है। मैं खूबसूरत परी रोशनी से बनी, टिमटिमाती हूँ नभ में, नभ में टिमटिमाती हूँ नभ में जैसे अप्सरा। मैं हूँ एक दामिनी, दामिनी का मतलब होता है, दामिनी पिक्चर देखी थी भाई, शनि देओल की, तारीख पर तारीख मिली। दामिनी का मतलब होता है बिजली, बिजली जैसी खूबसूरत। तो मैं हूँ एक दामिनी तार पथ गामिनी, मतलब तार के रास्ते मैं जाती हूँ। गामिनी का मतलब जाती हूँ। मैं हूँ एक दामिनी तार पथ गामिनी, मैं परिसर सजाऊं सबको लुभाऊं। सुंदर है। ये मानवीकरण, इसको कविता में कहते हैं मानवीकरण। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है कि ये सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है। रू वो जो है ना, हूर, परी, पर्सोनिफिकेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मैं परिसर सजाऊं सबको लुभाऊं, मुझे प्यार तुझसे है ज़्यादा मिला। लड़ी ने कहा, ए दीवाने बता, तेरे जीवन में तुझको है क्या मिला। अभी इसको दीपक को काफ़ी देर होगी इस लड़ी की बात सुनते हुए। इसने कहा, रहने दे, मैं बूढ़ा हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं पुराना हूँ लेकिन मेरे में अभी भी कुछ बात है। तो दीपक का जवाब सुनिए। दीपक ने कहा, मैं तो सदा ही दीवाना रहा। दीवाना मतलब बेवकूफ़, तेरे के हिसाब से मैं सोचता ही नहीं, फ़ायदा नुकसान तो सोचता ही नहीं। दीपक ने कहा, मैं तो सदा ही दीवाना रहा, मैं तो सदा ही दीवाना रहा, नहीं सोचा कि मुझको कब क्या मिला। कोई सोचे भले ही, मैं जलता रहा, तड़पता ही रहा, जूझता ही रहा, मगर देख सदियों से जलता हूँ मैं, मगर देख सदियों से जलता हूँ मैं, जैसे जलने को ही मचलता हूँ मैं। मेरी भक्ति का अंदाज़ा तुझको है क्या, इतना भी नहीं देख पाई क्या तू, अग्निदेव की है मुझ पर कृपा। इतना भी नहीं देख पाई क्या तू, अग्निदेव की है मुझ पर कृपा। तू तो सजावट की वस्तु बनी, तू तो सजावट की वस्तु बनी, मिली मंदिर मज़ारों में मुझको जगह।
भाई देखो, बार बार तो लड़ी लगा देते हैं मंदिर के अंदर, जो भगवान के चरणों में दीपक जाता है वो तो बाहर ही रहेगी, उसको एंट्री नहीं अंदर, वो कहते हैं उसको नो एंट्री का बोर्ड लग रहा है उसके लिए, बार बार है। तू तो सजावट की वस्तु बनी, मिली मंदिर मज़ारों में मुझको जगह। तूने तो परिसर सजाया सदा, प्रीमाइसिस को सजाया बस बार बार। तूने तो परिसर सजाया सदा, मैं पूजा की थाली की शोभा बना। मैं पूजा की थाली की शोभा बना। आगे दीपक कहता है, दीपक ने कहा, ए लड़ी ये बता। अब वो कहता है, लड़ी कहती है, लड़ी ने कहा है दीवाने बता। अभी ये उससे पूछ रहा है, अब तू बता। दीपक ने कहा, ए लड़ी ये बता, इतना भी नहीं देख पाई क्या तू? मैंने जलकर भी जग को उजाला दिया, मैंने जलकर भी जग को उजाला दिया, पर तेरा उजाला सजावट रहा। अब एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा। मैंने उस कहावत को चरित्रार्थ किया है। ये कहते हैं कि दीपक जो है ना, अपने पास कुछ नहीं रखता, जलता रहता है, अपने तेल को फूंकता रहता है और अपने तले उजाला भी नहीं रखता, अंधेरा होता है उसके तले और बाकी सारे जग को जो है उजाला करता है। तो पर तेरा उजाला सजावट बना, मेरे तले रहा है अंधेरा मगर, मेरे तले रहा है अंधेरा मगर, एक मेरा उजाला ही रहबर बना। वो कहता है, तू जो मज़ा कल परसों आई है, मैं इतने दिन से, इतने सालों से, महाभारत रामायण काल से जो है दीपक जो है उसको रास्ता दिखा रहा है सारी दुनिया को। उस वक्त ये बिजली थोड़ी थी। तो रहबर का मतलब होता है जो रास्ता दिखाए। मैंने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। तो पथ प्रदर्शक, रहबर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक रहा। उसके बाद लड़ी का जवाब आता है, देखना वो शर्मिंदा होती है, होना ही पड़ेगा, छेड़ रही थी ना उसको, बोला मैं खूबसूरत। अब कहती है, लड़ी ने कहा, मैं कितनी मगरूर थी, मैं अपने में कितनी मगरूर थी, नशे में चमक के ही चूर थी। मैं अपने में कितनी मगरूर थी, नशे में चमक के ही चूर थी, मेरे हाथ अब तक तो कुछ ना लगा। वो शारीरिक सुंदरता को बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं मानना चाहिए कि भाई मैं देखो इसको लुभाऊं उसको लुभाऊं, बना डिमका, कुछ नहीं दे रहा इन बातों में। ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो कहती है, मेरे हाथ अब तक तो कुछ ना लगा, मुझको इकरार है, तुझको सब कुछ मिला। मुझको इकरार है, तुझको सब कुछ मिला। ये एक छंद मुक्त कविता थी दिवाली के उपलक्ष्य पर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे मिल रही है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखते कि किस तरीके का आपको कंटेंट चाहिए। मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके रुचि के अनुरूप कुछ कविताएं लिख सकूं। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी कविता अगर पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद।